है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है एक ज्योतिषी दृष्टि से विवाह में जो मिलान किया जाता है, गुण मिलान जिसे कहते हैं, उसके बारे में है। क्योंकि गुण मिलान की जो ये पद्धति है बहुत ही एनिशिएंट या बहुत ही प्राचीन पद्धति है, लेकिन बहुत सटीक भी है। लेकिन अभी क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम केवल गुण मिलान को ही प्रमुखता देंगे तो, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि बहुत ज़्यादा गुण, 30 गुण, 32 गुण, 34 गुण मिलने के बावजूद भी लोगों में नहीं बनती है और तुरंत ही तलाक या डिवोर्स जैसी समस्याएं आ जाती है। तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि अभी सारी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा बदल गई है और ये जो हमारी गुण मिलान की जो पद्धति है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस था इसका जाति या जो भी समाज के एक पर्टिकुलर जैसे होता है ना कि केवल इस समाज की इसी समाज में शादी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे थी और विशेषकर डीएनए या जीन्स की प्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। इसलिए गुण मिलान के जो भी आप पॉइंट्स देखेंगे उसमें होता है योनि, वश्य या गोत्र, इन सारी चीज़ों के भकूट या नाड़ी। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है और इसके बहुत नंबर होते हैं, 8 नंबर होते हैं, वो नाड़ी मिलान का है। हम गुण मिलान की पद्धति को बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं गुण मिलान की पद्धति को भी फॉलो करती हूँ, लेकिन उसके साथ ही स्टार टू स्टार मैचिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। क्योंकि अभी दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों ही, करियर उनका होता है, उनके हेल्थ इश्यूज पहले के मुकाबले बहुत अलग हो गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं और सबसे बड़ी बात उन दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। प्यार से भी ज़्यादा जरूरी हो गया है कि आप एक दूसरे के कंपेटेबल हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। वहीं पे नाड़ी मिलान को सबसे ज़्यादा महत्व मैं देती हूँ जब भी इस तरह से मिलान करती हूँ, भले ही स्टार टू स्टार मैचिंग करती हूँ, प्लस जो ये ट्रेड्स हैं, जो गुण मिलान की प्रक्रिया है, उसमें भी क्योंकि नाड़ी मिलान को 8 नंबर दिए गए हैं और ये बहुत ही साइंटिफिक है। क्योंकि हमारी 3 ही नाड़ियां हैं, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी और आद्य नाड़ी। केवल 3 नाड़ियां हैं और हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नाड़ी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और जब भी हम गुण मिलान में नाड़ी दोष अगर आ जाता है, मीन्स दोनों के ही, लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री दोनों की अगर सेम नाड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कुछ जेनेटिक कनेक्शन बनता है और वो जेनेटिक कनेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चे होने में। मीन्स हमारी आगे वाली जनरेशन को अच्छी चीजें नहीं मिल पाती, मतलब जीन्स की प्योरिटी इतनी नहीं होती है, या कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं कोई सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं, या कई बार बच्चे होने में बहुत तकलीफ होती है। मीन्स कहीं ना कहीं जो आगे वाली जनरेशन को हम लाना चाहते हैं उसमें अगर नाड़ी मिलान में 0 नंबर मिला है नाड़ी का तो दिखाई देती है। और उसके साथ ही अगर 5वां भाव, जो कुंडली का 5वां भाव होता है, वो बच्चों का ही भाव होता है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अच्छा स्थान नहीं है। तो ज्यादा केसेस में, मीन्स 100 आउट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 95 96 लोगों को बच्चों से संबंधित कोई ना कोई समस्या से सामना होता ही है। तो आखिर क्या है नाड़ी मिलान, इसी के बारे में ये पॉडकास्ट है। तो शायद आपको क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में हम क्यों शादी से पहले इतनी सारी चीजों को देखते हैं, उनको फोकस करते हैं। क्योंकि नाड़ी मिलान एक ये ज्योतिषी पद्धति है जिससे शारीरिक एवं जैविक, सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल जो सामंजस्य दोनों के बीच में जो देखना चाहिए हमें, वो देखा जाता है। या अगर हम साइंस की भाषा में इसे गए तो ये जीन्स का ही परस्पर ज्योतिषी दृष्टि से मिलान है, जिससे एक अच्छी संतान, अच्छे किड्स आपको मिले। तो यही नाड़ी का जो मिलान होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जब भी हम मैच मेकिंग करते हैं। तो जैसे कि जीन्स में अगर एक ही फैमिली के जीन्स होते हैं तो विवाह के बाद जैसे एक ही फैमिली के बच्चों की अगर शादियां हो जाती हैं तो कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो जेनेटिक होती है। और इसमें सचमुच जीन्स और क्रोमोसोम्स, डीएनए, मीन्स मल्टीपल चीजें सचमुच वर्क करती है। तो नाड़ी निर्धारण कैसे करें? तो जन्म नक्षत्र से नाड़ी का निर्धारण किया जाता है। जिसका भी जन्म
जातक या जाति का, लड़का या लड़की का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी के अनुसार उसकी नाड़ी होती है। तो इसको कैसे जान सकते हैं? जो लोगों की नाड़ी आद्य नाड़ी होती है तो उनका जन्म नक्षत्र संख्या होगी 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24 और 25। मध्य नाड़ी है तो जन्म नक्षत्र संख्या होगी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26। वहीं अगर अंत्य नाड़ी है तो जन्म नक्षत्र संख्या होगी 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22 और 27। तो आप भी अपना नक्षत्र देखिए, एक ही नक्षत्र अथवा उसका जो चरण होता वहां पर भी अगर भिन्न भिन्न चरण हो, जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो वहां पर भी नाड़ी दोष की संभावनाएं बन जाती है। तो लड़के और लड़की दोनों के ही नक्षत्र अगर एक नहीं होते हैं, अलग होते हैं, तो नाड़ी दोष नहीं होता है। तो इससे क्या हुआ, साबित ये होता है कि मतलब ज्योतिषी दृष्टि से भी हम ये साबित करते हैं कि आपकी जिसकी प्यूरिटी बनी हुई है, मीन्स आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें इस तरह का कोई क्रॉस कोई चीजें नहीं होगी, या कोई चीजें ऐसी बीमारियों का नहीं फिर से रिपीटेशन होगा जो कहीं ना कहीं आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में दिखाई दे या उसकी वजह से उनको सफर करना पड़े। तो इसलिए नाड़ी दोष को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और विशेषकर विवाह के समय ही इसका महत्व होता है। अदरवाइज क्योंकि आप नाड़ी दोष है भी तो आप किससे मिलाएंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसका केवल और केवल जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है वो मिलान के समय ही है। तो अगर आपके भी बच्चे, आपके खुद की भी शादी होने वाली है, तो आप नाड़ी का जो मिलान होता है उसके नंबर को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। अगर वो 8 आउट ऑफ 8 आते हैं तो वर्ल्ड बेस्ट है, क्योंकि इसमें या तो 8 आता है या फिर 0 आता है, क्योंकि 3 ही नाड़ियां हैं। इंग्लिश में भी इनके नाम आपने सुने ही होंगे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंट्रल। जो ये नाड़ी का जो सिस्टम है तो ये बहुत ही विज्ञान सम्मत है। तो शादी में भी इसको ज्योतिष दृष्टि से देखिए, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से भी इसको देखिए और जांचिए। आप कई लोग जिनकी नाड़ी दोष जिनकी भी कुंडली में मिलता है तो बच्चों में कुछ ना कुछ समस्या आती है, या बच्चे होने में, कंसीव करने में, डिलीवरी के समय में, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे उनको इश्यूज आते हैं उनके सामने और उनको फेस करना पड़ते हैं। तो आई होप ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए, विशेषकर जिनके अभी शादियां नहीं हुई है, उनके लिए सचमुच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।